नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो आज नंबरदार और चौकीदार की जो है मीटिंग जो है टाउन हॉल में रखी गई थी और यहां पर ये तमाम आसपास की जितनी भी पंचायतें या जितने गांव से हैं ये तमाम लोग जो है यहां पर पहुंचे। 1500 पर ये किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं या किस तरह से अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं, चलिए इन्हीं से पूरी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? और पूर्ण सिंह मनास। पूर्ण जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मलोता नंबरदार हूँ, पंचायत पंचही है। एक तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि 30 साल से ऊपर होना चाहिए और 60 साल में पूछा भी नहीं, बिना बनाए उनको निकाला। आखिर उन्होंने भी तो 30 साल सर्विस की। कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम, हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन 30 साल सर्विस करने के बाद उसको पेंशन भी मिलती है, उसको एरियल मिलता है, उसका टीएडीए मिलता है, उसको हाउस लोन मिलता है। लेकिन नामर्दारों को क्या मिला? नामर्दार का कोई जॉब कार्ड नहीं बन सकता, नामर्दार को कोई ठेकेदारी कार्ड नहीं बन सकता। और बच्चे पढ़ाए तो हमने अपनी किसी जमींदारी से, मैं तो मुशक्कत से हमने बच्चों को पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाई, कुछ भी की, लोग बच्चों की शादियां कराई, वो अलग बात है। लेकिन वो हमारा अपना खून पसीना है। हमें सुविधा गवर्नमेंट से कुछ नहीं। हाँ, सुविधा ये है कि डंडा है हमारे ऊपर। एक तरफ अब सरकार बनने वाली है, दूसरी तरफ क्या गवर्नर साहब के लिए भी अपील करेंगे आप? ये गवर्नर को भी तो करेंगे, सरकार को भी अपील करेंगे, हम भी नहीं बख्शेंगे। आज वो जमाना नहीं रहा है। आज मेरे जो मुकेश बरियार जी ने ये जो स्टेप उठाया, हम इनके शाना बिशाना इनके साथ कंधा से कंधा मिला के साथ जाएंगे। देखिए, ये मेरे साथ मुकेश परिहार हैं और एक समय में ये स्टूडेंट की आवाज जो है किस तरह से बना करते थे डोडा के अंदर। अब जो है नंबरदार और चौकीदार की एक आवाज बनने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी है। तमाम आसपास के गांव के पंचायत के ये तमाम नंबरदार और चौकीदार यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि 1500 पर किस तरह से अपनी फैमिली को पालते हैं और ना ही इनका कोई बीपीएल राशन कार्ड बनता है या किसी तरह का जॉब कार्ड या किसी तरह के भी कोई यानी कोई बेनिफिट सरकार से जो है नहीं ले सकते। मुकेश, एक आवाज बनने की कोशिश की है आपने, तो क्या कहने? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए। मैंने हमारे लंबरदार चौकीदारों की कभी बात ही नहीं होती है हमारे समाज में। अच्छा, दूसरी बात, हमसे सबसे ज़्यादा काम हमसे लिया जाता है। तो आज हमने सोचा कि एक कन्वेंशन बुलाएं ताकि जो हमें मुसीबतें हैं उसके बारे में डिस्कस करें। और ये डिस्कस करने के बाद ये एसी साहब के पास अब अभी जाएंगे हम श्री एक्सीलेंसी मनोज सिन्हा के नाम का एक लेटर बनाए, मेमोरेंडम, ये सौंपेंगे, जिसमें ये है कि कम से कम हम ये नहीं मांगते हैं कि ये वो नहीं, कुछ कम से कम हमें मिनिमम वेज एक्ट में तो रखो, 21,940 रुपये में तो हमें दो। अच्छा, प्लस कुछ लोग रिटायर किए हैं लोगों ने पिछले साल, उनको रिटायरमेंट के बाद एक एमएलए अगर 1 लाख रुपए पेंशन ले सकता है तो क्या एक नंबरदार चौकीदार को 1500 का भी हक नहीं है? जी चलिए, ये मुकेश परिहार थे और ये एक समय में स्टूडेंट की आवाज जो है डोडा से बना करते थे या फिर पूरे जम्मू कश्मीर से। अब जो आवाज जो है चौकीदार और नंबरदार की इन्होंने थामी है और आने वाले समय में इन तमाम लोगों का जो समस्या है वो भी हल की जाएगी। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारा मंथली जो वेजेस है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 1500 पर इनका किस तरह से गुजारा होता है और ये लोग जो है किस तरह से रहते हैं और ना ही इनका कोई जॉब कार्ड बन सकता है, ना ही किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी में ये लोग शामिल हो सकते हैं। और 1500 पर पूरा डाटा, चाहे फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो या फिर किसी तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट्री अगर बनाना है या गवर्नमेंट को कोई इनसे कोई डाटा कलेक्ट करना है, ये तमाम लोग जो है दिन रात कर देते हैं। फिलहाल यहाँ सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, यहाँ की यूटी गवर्नमेंट को, और इन लोगों का जो वेजेस है कम से कम बढ़ा देना चाहिए और ये लोग जो है अपने परिवार को भी पाल सके और साथ में खुद को भी आगे ले सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनहास, डोडा।